आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार के बारे में, यानी कि किसने कौन सी चीज़ खोजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये बता दूं आपको, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपके सिलेबस में साइंस यानी बायोलॉजी दिया हुआ है तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके क्लास इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये मान के चलिए, अगर आप देखने से पता चल रहा हो कि आपको लगता है कि हमको चीज़ आती है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आपको ना आती हो। जो आपको नहीं आती है उसी को आप कॉपी उठाकर नोट करिएगा। अगर आप जो चीज़ आती है तो उसको कतई नहीं मत लिखिए, क्योंकि आप लिखेंगे तो उससे हैवी नोट बनेगा, लेंथी नोट बनेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ आती हैं आप उनको स्किप करिए, और जो नहीं आती है तभी आप पेन और कॉपी उठाकर उसको लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। देखते हैं आज क्या है। जो हमारा रुधिर परिसंचरण जो होता है, इसकी जो खोज की थी हमारे विलियम हार्वे साहब ने किया था। कौन? विलियम हार्वे साहब ने रक्त जो हमारा सर्कुलेशन होता है इसकी खोज की थी। नेक्स्ट हमारा है रुधिर परिवर्तन। हमारा जो रुधिर परिवर्तन है इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने किया था। ठीक है, जो कठिन लगता है वही आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है विटामिन। जैसे आपके एग्जाम में मुख्य सेविका का जो हमारा एग्जाम है उसमें विटामिन के बारे में पूछा गया है कि विटामिन कौन होती हैं, कौन जल में घुलनशील होती हैं, कौन वसा में घुलनशील होती हैं, कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ मैं। और आपको बता दूं, मैं यूपी-एनएचएम का जो आपका भी एग्ज़ाम होना है, जो हमारी भी भर्ती आई है 17,291 पोस्ट के लिए, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी सारी क्लास। 15 दिसंबर के पास आपकी रेगुलर क्लास होंगी। 15 दिसंबर के बाद आपकी रेगुलर क्लास मेरे यूट्यूब चैनल पर होंगी। और मैं आपको बता दूं, मैं यूपी ट्रिपल एससी का जो मुख्य सेविका का सिलेबस था ऑलरेडी पूरा फिनिश कर चुका हूं, और साथ ही साथ हम अब रिवीजन भी करवा रहे हैं। कहने मतलब जो थ्योरी क्लास है उसकी रिवीजन भी करवा रहे हैं, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मुख्य सेविका से रिलेटेड सारा मैटर मिल जाएगा। आप उसको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम विटामिन की खोज जो हमारी हुई थी, ये एक फंक साहब थे, हमारे 1911 में किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका दिया होगा, सही कर जाना। देखो, अलग अलग विटामिन की अलग अलग खोज किए थे। जो हमारे विटामिन ए की खोज थी और मैकुलर ने किया था, विटामिन बी की खोज मैकुलर ने किया था, विटामिन सी की खोज जेम्स लिंड ने किया था, और विटामिन डी की खोज एडवर्ड मैलन बाय ने किया था। तो बहुत लोग तो जानते होंगे कि विटामिन की खोज तो फंक ने की थी, लेकिन विटामिन ए बी सी डी की खोज किसने की थी, ये मैं कह सकता हूँ कि इसकी खोज कोई नहीं बता सकता कि इसकी खोज किसने की थी, कि बहुत रेयर केस में क्वेश्चन बनता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो हमारे फुंक या फंक, इनकी कहीं कहीं बुक में फंक देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर फुंक देखने को मिलता है। तो आप आंसर सही कर ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है स्टेथोस्कोप। जो हम गले में स्टेथोस्कोप डालते हैं उसकी खोज रेन लैनेक ने किया था, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है इसकी बैक्समैन साहब ने खोज की थी। ठीक है, खोज की थी। नेक्स्ट हमारा है अल्फा ड्रग्स। जो हमारा अल्फा ड्रग्स है इसकी खोज डॉग मैंक ने की थी। कौन? डॉग मैंक साहब ने की थी। नेक्स्ट हमारा है सिफिलिस की चिकित्सा। जो हमारी सिफिलिस की चिकित्सा है उसे पॉल एरिक साहब ने किया था। कौन? पॉल एरिक साहब ने किया था। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा, यानी कि जो कुत्ते काटने से बीमारी हो जाती है रेबीज, और उसमें क्या होता है, लोगों को जल से दिक्कत होती है, जल से क्या होता है, डर लगता है, उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। इसमें जो इंसान होता है वो पानी से डरने लगता है, और इसकी खोज हमारे लुई पास्चर साहब ने किया था। नेक्स्ट हमारा है हृदय प्रत्यारोपण, यानी कि हार्ट ट्रांस जो होता है ट्रांसप्लांट, उसका हमारा क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब ने किया था। इसको लिख सकते हैं। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच साहब ने खोजा था। जो हमारा हैजे का टीका होता है इसको रॉबर्ट कोच साहब ने खींचा था। नेक्स्ट हमारा है होम्योपैथी। जो हमारी होम्योपैथी है इसकी खोज हैनीमैन कहते हैं। कौन? हैनीमैन। एक लखनऊ में एक चौराहा है हैनीमैन चौराहा, बहुत सारी बड़ी सी मूर्ति बनी है, और वहाँ पर हम एक बार गए थे। तो पर उनका एक्चुअली में नाम है हैनीमैन है, लेकिन वहाँ पे जाओगे तो लोग कह लें हनीमैन हनीमैन। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे हनीमैन को समझ नहीं आया। तो मैं जब वहाँ पे
पहुंचा तो देखा तो वहाँ मूर्ति लगी थी, तो उस पर मूर्ति के नीचे लिखा था हैनीमैन। तब मुझे एक्चुअली पता था कि हैनीमैन है क्या। ठीक है, तो आजकल ऐसा लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि आप लोग जान नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा टीबी के कीटाणु का चिकित्सा है। हमारा जो टीबी का कीटाणु चिकित्सा था उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, और टाइफाइड के जीवाणु की ई बर्थ साहब ने। कौन? जो हमारा टाइफाइड के। अच्छा तो ये बताओ, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा अनइम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं। अनइम्पोर्टेंट चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं। जीवाणु आपके सिलेबस में है कि नहीं है, विटामिन आपके सिलेबस में है कि नहीं है, डीडीटी है कि नहीं है, जो चीज़ें हैं वही से रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ। ये अगर आपने सारी क्लासेज जो ले ली एग्जाम तक, तो सोच के लिए कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने यूपी SSC का मुख्य सेविका का सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हूँ। पहले मैं बुक से पढ़ाया हूँ, अब मैं हाथ के नोट से पढ़ा रहा हूँ। सारे चैप्टर वाइज MCQ करा रहा हूँ। आपके 100 एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आने हैं वैसी भी सीरीज करवा रखी, लगभग 68 क्लासें हो चुकी हैं। तो कोई भी अगर इतना आप कर ले जाएंगे तो यकीन मानिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ठीक, इतना मोर देन सफिशियंट है। नेक्स्ट हमारा है पेंसिलिन की खोज जो हमारी की थी, ये हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेंसिलिन की खोज की थी। पोलियो का टीका जांच इस साल ने किया था। और जो हमारा पीला बुखार या पीत बुखार जो होता है उसकी चिकित्सा की तो हमारे रीड साहब ने की थी। जॉन रीड इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारा है प्लेग तथा पेचिस की चिकित्सा कीटा जाटो ने किया था। कौन? कीटा जाटो ने प्लेग तथा पेचिस की चिकित्सा की थी। नेक्स्ट हमारा है BCG। तो जो BCG की देखो, BCG का फुल फॉर्म ही हमारा बैसिलस कॉलमेट गुरिन। उन्हीं का जो नाम था वो कॉलमेट गुरिन था, उसी के नाम पर BCG का नाम पड़ गया था। उसकी जो खोज थी हमारी बैसिलस कॉलमेट गुरिन फुल फॉर्म होता है, उसकी खोज गुरिन कॉलमेट ने किया था। नेक्स्ट बार है बेरी रोग की चिकित्सा। जिन्हें विटामिन के B की कमी से बेरी रोग होता है, उसकी जो चिकित्सा थी उसकी खोज आइज हैमैन ने की थी। कौन? आइज हैमैन ने की थी। मलेरिया परजीवी का चिकित्सा रोनाल्ड रोस ने किया था। अल्ट्रावायलेट किरणों का द्वारा चिकित्सा हमारे फ्रांसिस साहब ने खोज की थी। नेक्स्ट हमारा है DNA की खोज जेम्स एंड वाटसन क्रिक ने किया था। कभी कभी एग्जाम में पूछता है DNA का जो हेलिक्स मॉडल है हमारा जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंसुलिन की खोज बेटिंग ने की थी। कौन? बेटिंग साहब ने इंसुलिन की खोज की थी। और एस्पिरिन की खोज हमारी ड्रेसन साहब ने की थी। ये हमारी कुछ खोज हैं। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी है, क्लोरोक्विन। जो हमारी क्लोरोक्विन कुनैन सिंथेटिक दवा है, इसकी खोज रेनो साहब ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की जो खोज थी हमारे सिम्पसन तथा हैरिसन साहब ने की थी। सिम्पसन तथा हैरिसन साहब ने की थी। काले बुखार की चिकित्सा US ब्रह्मचारी। ये कोई इंडियन थे क्या? अभी तक तो शायद इंडियन ही लग रहे हैं। UN ब्रह्मचारी, US ब्रह्मचारी। ठीक, गूगल कर लीजिएगा आप सबसे इंडियन कहाँ के, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्मचारी। हरगोविंद खुराना को तो हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट हमारा है चेचक का टीका एडवर्ड जेनर साहब ने खोजा था। जेनेटिक कोड का हरगोविंद खुराना। इसको आप इंपॉर्टेंट मान लिए या ना मान लिए, क्योंकि कभी हमने क्वेश्चन आज तक देखा नहीं है कि जेनेटिक कोड किसने दिया था कभी कंप्यूटर एग्जाम में। तो जेनेटिक कोड जो है हमारा हरगोविंद खुराना साहब ने दिया था। और टेरामाइसिन जो है हमारी फिलनेस साहब ने दिया था। जिन लोगों को PDF चाहिए तो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, शुक्रिया।